जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे सभी दर्शकों से हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और पाएं ज्ञानवर्धक बातें। कहते हैं धूम मार्ग तथा आचरादि मार्ग में जाने वाले जीवों की गति का वर्णन तथा भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का वर्णन। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता जी, ये संपूर्ण पुरुष जो कामासक्त होकर सकाम भाव से गृहस्थ का पालन करते हैं और कर्मों के फल का भोगने की बार बार इच्छा करते रहते हैं, वे भगवान से विमुख रहते हैं। वे जिन देवताओं तथा पितरों की आराधना करते हैं उन्हीं के लोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात चंद्रलोक में जाकर सोमरस पीते हैं। उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। प्रलय काल के समय गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं। इनके विरुद्ध जो ज्ञानी पुरुष भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, गृहस्थ धर्म में नासक्त, शुद्ध चित्त, अहंकार रहित, ममता रहित रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं, वे अंत समय में देवयान मार्ग के द्वारा सूर्य लोक को जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। वे मोक्ष प्राणी ब्रह्मा की आयु पर्यंत सत्य लोक में रहते हैं। जिस समय ब्रह्मा इन संपूर्ण भूतों तथा इंद्रियों को अहंकार सहित अपने में लीन करके त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ मिलकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उस समय वे योगी जन भी अपने शरीर को त्याग कर उन ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे पहले अहंकार के कारण ब्रह्मा में लीन नहीं होते हैं। हे माता, इस कारण तुम भी भगवान के चरणों में भक्ति भाव से जाओ, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। जब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण ऋषि, महर्षि, योगी जन तथा स्थावर जंगम प्राणी निष्काम कर्म के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त होने पर भी कर्तापन के अभिमान के कारण ईश्वरीय इच्छा से सर्व काल के आरंभ में पहली भांत प्रकट हो जाते हैं और ये संपूर्ण सिद्धेश्वर तथा योगी जन अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के आनंद को भोग कर ईश्वर की इच्छा से फिर इस लोक में जन्म लेते हैं। जिन पुरुषों की इस लोक में आसक्ति रहती है तथा कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे ऐसे पुरुष इस लोक में आकर कामना पूर्ति के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण के कारण मंद रहती है, उनकी आसक्ति कामनाओं में लगी रहती है। वे लोग अर्थ, धर्म और काम के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान तथा पितरों की आराधना करते रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा वार्ताओं में प्रेम नहीं करते। जिस प्रकार विष्ठा में रहने वाला कीट विष्ठा को ही पसंद करता है तथा विष्ठा ग्रहण करने वाले कुकर, सूकर अमृत के समान सर्वोत्तम भोजन को पसंद नहीं करते हैं, उसी भांति जो पुरुष भगवत कथामृत को त्याग कर उपरोक्त निंदित कर्मों को करते रहते हैं, वे अवश्य मंद भाग्य हैं। वे धूम मार्ग के द्वारा पितृलोक अरयम्या को जाते हैं तथा फिर अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहां से धकेल दिए जाते हैं। हे माता, तुम संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर तथा अपने मन को बस में करके भक्ति योग द्वारा भगवान वासुदेव में अपनी आसक्ति लगाओ। केवल भक्ति योग ही ऐसा सुगम मार्ग है जो ब्रह्मा को प्राप्त कराने वाले ज्ञान तथा वैराग को उत्पन्न करता है। जब यह प्राणी विषमता को त्याग कर सर्वत्र समत्व भाव का अनुभव करता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तब वह प्राणी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। वही जीव ज्ञान स्वरूप है, वही जीव पर ब्रह्म है, वही परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है, वही ईश्वर है, वही आत्मा तथा पुरुष है, वही परमात्मा जीव रूप से अनेकों शरीर में प्रतीत होता है। इस संसार से विरक्त हो जाना तथा असंग बुद्धि हो जाना, अर्थात संग रह सब में एक रूप से स्थित रहना, त्याग और ग्रहण आदि से रहित हो जाना, यही योगियों के योग साधन का केवल फल है। संपूर्ण प्रकार के योगों द्वारा योगी असंग बुद्धि को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा एक है, वह ज्ञान का भंडार तथा निर्गुण है,
किंतु फिर भी वह बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा केवल भ्रांति के कारण अनेक पदार्थों में फंसा रहता है और उसके अनेक रूप प्रतीत होते हैं। जिस भांति सर्वप्रथम एक परब्रह्म से महत्व तत्व उत्पन्न होता है, उसके वैकारिक, राजस, तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उन तीनों अहंकारों से पंच महाभूत 11 इंद्रियां बनी। उन्हीं के संयोग से यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म जीव नाम से पुकारा गया। इस भांति इस जीव की उत्पत्ति स्थान वास्तव में वह ब्रह्म ही है, क्योंकि वह उस ब्रह्म ही से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस जीव के उस ब्रह्म स्वरूप को वही ज्ञानी पुरुष देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति तथा वैराग्य के द्वारा योगाभ्यास में रत रहकर एक चित्त से प्रसंग बुद्धि को प्राप्त हो चुका है। हे माता जी, मैंने तुम्हें इस भांति ब्रह्मा का स्वरूप समझाया। प्राकृतिक और पुरुष का भेद भी तुम्हारी समझ में आ गया है। हे माता, निर्गुण ब्रह्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान योग तथा मेरे लिए किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल केवल एक ही है और वह मुझे भगवान तक पहुंचने का फल है। जिस प्रकार किसी ग्राम अथवा नगर तक जाने के अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों में मेरे तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों का निरूपण किया है। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, वेदाध्ययन, इंद्रियों के संयम आदि सभी सकाम और निष्काम कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य से सभी साधन मुझ सगुण तथा निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। हे माता जी, मैंने आपके सामने तीनों गुण, निर्गुण तथा सगुण का भेद, 4 प्रकार के भक्ति योग तथा प्राणियों की नाना प्रकार की गतियों और मृत्यु के पश्चात उनके लोगों की प्राप्ति आदि सभी भली प्रकार समझा दिए हैं। हे माता, इस ज्ञान को दुराचारी, दंभी, घमंडी तथा नास्तिक के सामने कभी उपदेश ना करें। यह मेरा उपदेश भक्तों के लिए श्रद्धा पूर्वक आवश्यक करना चाहिए। इसके एक बार भी सुनने तथा कहने से मेरे पारब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान कपिल मुनि के उपदेश को सुनकर माता देवहूति अति प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति बोली, हे ब्रह्मन, जगत के रचने वाले ब्रह्मा के भी रचयिता आप हैं। ब्रह्मा आप ही के द्वारा सृष्टि रचते हैं। आप से ही एक रूप से अनेक रूप वाली सृष्टि बनती है। प्रलय काल होने पर भी संपूर्ण सृष्टि को आप अपने उदर में लीन कर लेते हैं। मुझे बड़े गौरव का विषय है कि उन्हीं भगवान को मैंने अपने उदर में रखा। केवल आपके एक बार नाम स्मरण करने से चांडाल भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर आपके दर्शन प्राप्त करके तो उसमें भी महानतम परम फल की प्राप्ति होती है। आप साक्षात ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, माता के ऐसे मधुर भक्ति पूर्ण वचनों को सुनकर कपिल देव बोले, हे माता, मैंने तुम्हारे सामने उत्तम सांख्य योग का सुगम मार्ग प्रदर्शन किया है। आप इसके द्वारा अवश्य मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जो दुर्बुद्धि, भेद बुद्धि के कारण मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे नरक को प्राप्त होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार अपनी माता को उपदेश करके तथा उनकी अनुमति प्राप्त करके कपिल देव जी उस आश्रम से चले गए। माता देवहूति उसी आश्रम में पुत्र वियोग सहती हुई योगाभ्यास से अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करने लगी। उनका शरीर उग्र तपस्या के द्वारा सूख कर काटा हो गया, बाल सफेद हो गए। उन्होंने अपने पति करदम जी के योग बल से प्राप्त संपूर्ण भोगों की आसक्ति त्याग कर कठिन भक्ति योग द्वारा भगवान के एक अंग का ध्यान करके फिर संपूर्ण विग्रह का ध्यान करने लगी। समाधि योग द्वारा परब्रह्म स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे विदुर जी, कठिन योग से माता देवहूति के हृदय के संपूर्ण मैल दूर हो गए तथा उन्हें देदी प्यायमान करने वाला परम पद प्राप्त हुआ। भगवान कपिल देव जी माता की आज्ञा लेकर उस आश्रम से ईशान कोट की तरफ चले गए। समुद्र के मध्य में एक द्वीप पर अपना स्थान बनाकर तीनों लोगों को शांत प्रदान करने हेतु योग मार्ग का साधन करने लगे तथा समाधि स्थित हो गए। वहां गंधर्व, अप्सरा, सिद्धि, मुनिगण उनकी स्तुति करते रहे। हे विदुर जी, मैंने तुम्हें भगवान कपिल देव जी व माता देवहूति का संवाद सुनाया, जो मोक्ष को देने वाला उत्तम मार्ग है। जो पुरुष नित्य नियम पूर्वक इस मार्ग का अनुसरण करता है, उसे अवश्य परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।